नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर मेडिकल टिप्स चैनल पर। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं आज आपको बताऊंगा, पेट में ही मर गया है बच्चा, कितने दिनों में बाहर निकालना जरूरी वरना पछताना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद शिशु का पेट में मर जाना स्टिल बर्थ कहलाता है। ऐसी स्थिति में सम में रहते ही शिशु के अवशेषों को बाहर निकालना जरूरी होता है, वरना शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। गर्भावस्था के 20 सप्ताह बीतने के बाद अगर बच्चा पेट में ही मर जाता है तो इस स्थिति को स्टिल बर्थ कहा जाता है। वहीं 20वें सप्ताह से पहले बच्चे का मरना मिसकैरेज होता है। कई कारणों से पेट में बच्चा मर जाता है और फिर ऑपरेशन या दवाओं की मदद से बच्चे के अवशेषों को बाहर शरीर में बाहर निकालना चाहता है। पेट में बच्चा मर जाने पर मृत शिशु के हिस्सों को जल्दी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें देरी करने पर कई तरह की जोखिम बढ़ सकती हैं। कब तक निकाल लेना चाहिए अवशेष? पेट में बच्चा मरने के बाद जितना जल्दी हो सके मरे हुए शिशु के हिस्सों को महिला के शरीर से बाहर निकालना सही। इसमें 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। माँ के शरीर में इन्फेक्शन फैल सकता है। कब पड़ती है इसकी ज़रूरत? यदि गर्भावस्था खत्म हो जाए और गर्भ में भ्रूण मर जाए तो इस स्थिति में मृत भ्रूण को बाहर निकालना जरूरी होता है। गायनोकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड की मदद से पता चलता है कि भ्रूण जीवित है या मर गया है। शिशु का मृत होना किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। मिसकैरेज तो गर्भावस्था की शुरुआत में होता है, तभी महिला सदमे में आ जाती है। सोचिए, जब यह हादसा आधी प्रेगनेंसी तक पहुंचने के बाद होता है, उस महिला पर क्या बीतती होगी। कब मर सकता है बच्चा? किसी भी गर्भवती महिला के साथ यह दुखद घटना हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं कारक इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो मोटापा या ओबेसिटी भी स्टिल बर्थ का कारण बन सकती है। 35 से अधिक उम्र या टीएनएच उम्र में मां बनना पहले ही प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ होता है। डिलीवरी से पहले कुछ समय में ट्रॉमा या बहुत ज़्यादा स्टेज में रहना। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल न मिल पाने की वजह से भी पेट में मर सकता है बच्चा। प्रेगनेंसी में तंबाकू, दर्द निवारक दवाओं या गैर कानूनी ड्रग्स की वजह से स्टिल बर्थ का खतरा 2 गुना हो सकता है। क्या करते हैं डॉक्टर? यदि डॉक्टर को पता चलता है कि माँ में ही बच्चे की मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति में वो माँ और पिता दोनों से इलाज के विकल्पों के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई विकल्प ठीक न लगे तो कुछ हफ्तों का इंतजार कर के नेचुरल लेवल करवाने की भी सोच जाती है। यह दवाओं को लेकर शुरू करवाया जाता है। यदि माँ की जान को खतरा है तो इस स्थिति में किसी अन्य तरीके से भी लेबर की प्रक्रिया की जा सकती है। आपको सीजेरियन डिलीवरी करवाने का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। आप इम्तिहान में अपने पार्टनर और परिवार के साथ मिलकर यह फैसला ले सकते हैं। यदि आपको किस तरह मुश्किल घड़ी से निकलना है, किसी भी कपल के स्टिल बर्थ की स्थिति आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी धैर्य और हिम्मत के साथ इस मुश्किल वक्त से गुजरना ही होता है। प्रेगनेंसी में पीलिया कैसे बचा जा सकता है? हर औरत की प्रेगनेंसी अलग होती है और परेशानियां हो सकती हैं। पीलिया जैसी स्थिति इनमें से एक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड स्ट्रीम से ज़्यादा बिलिरुबिन स्राव की वजह से स्किन और आंखें पीली हो जाती हैं। कई बार प्रेगनेंसी औरतों को हल्का पीलिया हो सकता है, हालांकि कुछ मामलों में यह ज़्यादा गंभीर हो सकता है और इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रेगनेंसी में कई वजह से पीलिया होता है। इलाज शुरू करने से पहले खास वजह की पहचान करना जरूरी है और चलिए प्रेगनेंसी में पीलिया की वजह और लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं और इलाज कैसे किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पीलिया क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा बिलिरुबिन स्राव की वजह से स्किन और आंखें पीली हो जाती हैं।
ज़्यादातर लोगों में बिलिरुबिन का लेवल 0.1 और 0.2 मिलीग्राम डेसीमीटर के बीच होता है। हालांकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान लेवल 2 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो पीलिया के स्किनिया यूरिया के रूप में दिखाई दे सकता है। प्रेगनेंसी औरतों में बिलिरुबिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इनमें नॉन प्रेग्नेंट औरतों के मुकाबले जल्दी पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में पीलिया की क्या वजह है? प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन या वायरल हेपेटाइटिस पीलिया की सबसे आम वजह है। हेपेटाइट ए, बी, सी, डी या ई, इन सभी वायरसों से वायरल हेपेटाइटिस जैसे गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से लीवर में सूजन और नुकसान होता है, जिसमें ब्लड में बिलिरुबिन का जमा होता है। प्रेगनेंसी में पीलिया की दूसरी वजह में शामिल है हाइपरमेसिस ग्रेविडम। यह पहली तिहाई के दौरान होता है। इनमें लगातार बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। हल्का पीलिया और लीवर का सही तरीके से काम न करना इस स्थिति का संकेत हो सकता है। प्रेगनेंसी के कोलेस्ट्रोसिस या मेडिकल स्टडी लीवर में बाइल में जमाव की वजह से होता है। इसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा बाइल साल्ट चला जाता है। तीसरी तिमाही के दौरान माँ अपनी हथेलियाँ और तलवों में खुजली की शिकायत कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एक्यूट फैटी लीवर या लीवरों में फैट जमा होने की दुर्बल स्थिति है, जिसमें पीलिया, मल्टी, उल्टी और पेट दर्द हो सकता है। प्री एक्लेप्सिया और SLP सिंड्रोम, हाइपरटेंशन और प्रोटीनियूरिया इस मेडिकल स्थिति के दो लक्षण हैं। कुछ मामलों में इसमें लीवर खराब हो सकता है। लीवर में एंजाइम और हार्ड लीवर और पीलिया हो सकता है। प्रेगनेंसी में पीलिया के लक्षण। प्रेगनेंसी में पीलिया के लक्षण तुरंत नहीं देख सकते हैं। ये आँखों के पीलेपन से शुरू हो सकता है और शुरुआत संकेतों में से एक है। प्रेगनेंसी में पीलिया के दूसरे लक्षणों में शामिल है गहरा यूरिन, स्किन में खुजली, हल्के रंग का मल, मल्टी या उल्टी, पेट में दर्द, थकान या कमजोरी, बुखार। प्रेगनेंसी में पीलिया के लक्षण हर औरत में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई भी लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। प्रेगनेंसी में पीलिया का इलाज कैसे किया जा सकता है? एक डॉक्टर ब्लड में बिलिरुबिन के लेवल को मापकर पीलिया की जांच करके 2 मिलीग्राम डेसीलीटर को से ज़्यादा होने पर डॉक्टर इसे पीलिया मानेंगे। डॉक्टर दूसरे लक्षणों की जांच के लिए एक शारीरिक जांच की सकते हैं। वह बीमार की वजह से सीमित करने के लिए टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं। अगर वायरल हेपेटाइट महसूस होता है तो डॉक्टर ब्लड में एंजाइम के बढ़े हुए लेवल की जांच के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए भी कह सकते हैं। एनीमिया या इन्फेक्शन के लक्षणों की जांच के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट CBC, लीवर एंजाइम टेस्ट, वायरल हेपेटाइटिस टेस्ट, लीवर की किसी भी असामान्य की जांच के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन। दूसरे टेस्ट में यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और ब्लड ग्लूकोज लेवल हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान पीलिया में हमें क्या खाना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान पीलिया में बैलेंस्ड डाइट लेना जरूरी है। जरूरी पोषण तत्वों और विटामिन के भरे खाने की सलाह दी जाती है। इनमें साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, पत्तेदार साग, फलियाँ, लो फैट डेयरी और फल शामिल हैं। बहुत सारे तरल पदार्थ पीना और हर समय हाइड्रेट रहना भी जरूरी है। इसके लिए पानी, नारियल और फ्रूट जूस की सलाह दी जाती है। ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण होने पर हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है। सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर पीलिया की ठीक से पहचान और इलाज कर सकते हैं। यह भी जानकारी देंगे कि प्रेगनेंसी में पीलिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक सबसे अच्छा है। डॉक्टर भविष्य में पीलिया से बचने के तरीके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।